नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुग्धा तिवारी। पहले मुख्य समाचार। राज्यपाल ने द्वितीय अनुपूरक बजट को दी मंजूरी। किसानों और छात्राओं को हो सकेगा डीबीटी के माध्यम से 1200 करोड़ रुपए का ऑनलाइन भुगतान। कृषि विभाग राज्य के बिरसा किसानों को सरकारी योजनाओं का देगा लाभ। कृषि मंत्री ने कहा अगले 2 सालों में 28 लाख किसानों तक पहुंचने का है लक्ष्य। राजधानी रांची में राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव आज से शुरू। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे उद्घाटन। और अगले सप्ताह आरंभ हो रहे 2020 और 1 दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के लिए बीसीसीआई ने भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रृंखला के लिए ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को बनाया गया कप्तान। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पारित 8,533 करोड़ के द्वितीय अनुपूरक बजट को कल राज्यपाल रमेश बैस ने अपनी स्वीकृति दे दी है। इसके साथ अब किसानों और छात्राओं को डीबीटी के माध्यम से 1200 करोड़ रुपए का ऑनलाइन भुगतान किया जा सकेगा। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा है कि राज्य में 5 सालों के दौरान 58 लाख बिरसा किसान तैयार किए जाएंगे। वे कल कृषि विभाग द्वारा आयोजित रबी कार्यशाला के उद्घाटन के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि 3 सालों में कृषि विभाग ने 30 लाख किसानों तक अपनी पहुंच बनाई है। अब अगले 2 सालों में और 28 लाख किसानों तक पहुंचने का लक्ष्य है, जिसके तहत किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए विभाग नई तकनीक का भी उपयोग कर रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों के बकाये बिजली बिल को लेकर भी वे ऊर्जा विभाग के सचिव से बात करेंगे। रबी कार्यशाला में सहकारिता निबंधक मृत्युंजय वर्णवाल ने कहा कि राज्य सरकार से सूखा राहत लेने के लिए किसानों के 26 लाख से अधिक आवेदनों में से करीब 6 लाख आवेदन उपायुक्त स्तर पर अनुमोदित हो चुके हैं। देश में कोविड की आपात तैयारियों की जांच के लिए कल सभी अस्पतालों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। यह ड्रिल चीन सहित कुछ देशों में कोविड के बढ़ते संक्रमण के कारण की गई। इस दौरान ऑक्सीजन संयंत्रों, वेंटिलेटर्स, लॉजिस्टिक्स और मानव संसाधनों सहित बुनियादी सुविधाओं का आकलन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देश में कोविड स्थिति की समीक्षा बैठक के बाद मॉक ड्रिल का निर्णय लिया गया। इधर झारखंड में भी कोविड की आपात तैयारियों की जांच के लिए अस्पतालों में मॉक ड्रिल की गई। इस दौरान ऑक्सीजन संयंत्रों, वेंटिलेटरों, लॉजिस्टिक और मानव संसाधनों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करते हुए बुनियादी सुविधाओं का आकलन किया गया। राजधानी रांची स्थित सदर अस्पताल में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और विभाग के प्रधान सचिव अरुण कुमार सिंह ने पूरे मॉक ड्रिल की निगरानी की। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि कोरोना से निपटने के लिए केंद्र सरकार के निर्देश का पालन किया जाएगा। वहीं रिम्स में मॉक ड्रिल के बाद निदेशक ने कहा कि अस्पताल में पाई गई कमियों को जल्द दूर किया जाएगा। इधर गोड्डा, गिरिडीह, कोडरमा, साहिबगंज, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम और पाकुड़ समेत अन्य जिलों में मॉक ड्रिल के दौरान कोविड को लेकर की गई तैयारियों को जांचा गया। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन सीडीएससीओ ने जोखिम की दृष्टि से चिन्हित दवा निर्माण इकाइयों का राज्य औषधि नियंत्रण प्रशासन के साथ मिलकर संयुक्त निरीक्षण आरंभ कर दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया के निर्देशन में यह निरीक्षण आरंभ किया गया है। मानक संचालन प्रक्रियाओं के अनुरूप देश भर में संयुक्त निरीक्षण किए जा रहे हैं। औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम 1940 और उसके नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली स्थित सीडीएससीओ मुख्यालय में 2 संयुक्त औषधि नियंत्रकों की एक समिति गठित की गई है, जो निरीक्षण और इसकी रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई का निर्णय लेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि इससे देश में निर्मित दवाओं में उच्च गुणवत्ता मानक सुनिश्चित होगा। औषधि विनियमन का उद्देश्य देश में उपलब्ध दवाओं की सुरक्षा, प्रभावशीलता और गुणवत्ता सुनिश्चित करना है। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज रांची के मोरहाबादी मैदान में राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। 8 जनवरी तक चलने वाले इस महोत्सव में रात 9 बजे तक लोग खरीदारी कर पाएंगे। महोत्सव में खादी और सरस से जुड़े बुनकरों की कलाकारी, स्वादिष्ट व्यंजन, वेशभूषा, हस्तशिल्प कलाकृतियों के अलावा अलग अलग राज्यों से आए कलाकारों की प्रस्तुतियों का आनंद लिया जा सकेगा। झारखंड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी राखाल चंद्र बेसरा ने कल बताया
कि महोत्सव के पहले दिन प्रवेश निःशुल्क रहेगा। खादी के रेडीमेड कपड़ों पर 25% और अन्य फैब्रिक में 20% की छूट रहेगी। मेले में स्वास्थ्य विभाग की ओर से हेल्थ चेकअप कैंप भी लगाया जाएगा। गुमला जिले में विकास योजनाओं और निर्माण कार्यों के लिए वन विभाग द्वारा प्राप्त एनओसी के संबंध में समीक्षा की है। विस्तृत जानकारी के साथ हमारे गुमला संवाददाता। गुमला जिला प्रशासन जिले की विकास योजनाओं को गति देने के लिए विभिन्न विभागों के अंतर्गत किए जाने वाले निर्माण कार्यों के लिए वन विभाग द्वारा प्राप्त एनओसी के संबंध में समीक्षा की है। खासकर 2 बड़ी योजनाएं संचालित किए जाने हैं, जिसमें ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत कुरुमगढ़ देवरगंज रोड तथा सिविल मरवा रोड के लिए वन विभाग द्वारा वन क्षेत्र की भूमि पर कार्य करने हेतु अनुमोदन प्रदान कर दी गई है। वहीं जिला परिषद के द्वारा न्यायालय में लाइब्रेरी के पास पीसीसी पथ एवं पार्किंग शेड के पास वृक्ष पातन प्रतिष्पतन हेतु वन विभाग द्वारा अनुमोदन प्रदान कर दी गई है। नरेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुमला। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं कक्षा की प्रायोगिक परीक्षाओं की घोषणा कर दी है। इस बारे में सीबीएसई ने विस्तृत विवरण कल अपनी वेबसाइट पर जारी कर दिया है। कार्यक्रम के अनुसार 10वीं और 12वीं कक्षा की प्रायोगिक परीक्षाएं अगले साल 2 जनवरी से 14 फरवरी के बीच होंगी। प्रायोगिक परीक्षा प्रोजेक्ट और आंतरिक मूल्यांकन 2 जनवरी को आरंभ होगा और 14 फरवरी को परीक्षा संपन्न हो जाएगी। सीबीएसई ने बताया कि प्रायोगिक परीक्षाओं के अंक और आंतरिक श्रेणियां को 2 फरवरी से वेबसाइट पर अपलोड करना आरंभ हो जाएगा। 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों की प्रायोगिक परीक्षाएं संपन्न कराने के लिए स्कूलों को अगले साल 14 फरवरी 2023 तक का समय दिया गया है। बोर्ड ने बताया कि निर्धारित समय सीमा के बाद समय मांगने के किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने श्रीलंका के विरुद्ध अगले सप्ताह आरंभ हो रहे 2020 और 1 दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। कल रात जारी बीसीसीआई के बयान के अनुसार 3 मैचों की 2020 श्रृंखला के लिए ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया गया है, जबकि सूर्य कुमार यादव उप कप्तान होंगे। रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे सीनियर खिलाड़ी 2020 टीम का हिस्सा नहीं है। अंगूठे में लगी चोट से उबरने के बाद रोहित शर्मा श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की 1 दिवसीय श्रृंखला में भारतीय टीम का नेतृत्व करने के लिए वापसी करेंगे। हार्दिक पांड्या को 1 दिवसीय टीम का उप कप्तान बनाया गया है। विराट कोहली को 2020 श्रृंखला के लिए आराम दिया गया है। वे 3 1 दिवसीय मैचों में भारतीय टीम में वापसी करेंगे। उत्तर भारत में शनिवार तक शीतलहर जारी रहेगी। मौसम विभाग के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा ने बताया कि अगले 3 दिनों तक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और देश के अन्य क्षेत्रों में घना कोहरा छाये रहने की संभावना है। इधर राजधानी रांची समेत कई हिस्सों में अगले 4 दिनों तक कोहरा का असर बना रहेगा। वहीं दिन में आसमान साफ और मौसम शुष्क रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार आज रांची में हल्के बादल छाये रहेंगे। और अब अखबारों की सुर्खियां। राजधानी रांची और आसपास से छपने वाले अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर देश दुनिया की खबरों के साथ देश भर में कोरोना से जंग की तैयारी को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा ईडी को अपने संपत्ति का ब्यौरा सौंपने की खबर को भी प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने अपनी सुर्खियां बनाते हुए लिखा है, सीएम ने ईडी को सौंपा संपत्ति का ब्यौरा। दैनिक हिंदुस्तान ने पहले पन्ने की हेडलाइन बनाई है, कोरोना बढ़ने के खतरों पर अस्पतालों ने कमर कसी। दैनिक भास्कर ने अपने पहले पन्ने की शीर्षक बनाते हुए लिखा है, मुख्यमंत्री ने पूछताछ के 40 दिन बाद ईडी को दिया संपत्ति का ब्यौरा। दैनिक जागरण ने लिखा है, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त मिल सकता है कोरोना की नेजल वैक्सीन। हिंदुस्तान टाइम्स ने मुख्य शीर्षक बनाई है, देश भर में कोरोना से जंग की तैयारी को लेकर हुआ मॉक ड्रिल। और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपने मुख्य पन्ने पर केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के हवाले से लिखा है, भारत 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए अपनी दावेदारी करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल ने द्वितीय अनुपूरक बजट को दी मंजूरी। किसानों और छात्राओं को हो सकेगा डीबीटी के माध्यम से 1200 करोड़ रुपए का ऑनलाइन भुगतान। कृषि विभाग राज्य के बिरसा किसानों को सरकारी योजनाओं का देगा लाभ। कृषि मंत्री ने कहा, अगले 2 सालों में 28 लाख किसानों तक पहुंचने का है लक्ष्य। राजधानी रांची में राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव आज से शुरू। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे उद्घाटन। और अगले सप्ताह आरंभ हो रहे 2020 और 1 दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के लिए बीसीसीआई ने भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रृंखला के लिए ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को बनाया गया कप्तान।
इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।